देहरादून में सामाजिक संगठन विचार एक नई सोच और PRSI देहरादून चैप्टर सहित 9 अन्य संस्थाओं के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 240 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में एकत्रित रक्त यूनिट को दून मेडिकल कॉलेज को दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले 51 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार व समाज सेवी शामिल थे। रक्तदान शिविर का आयोजन हरिद्वार बाईपास रोड स्थित अमोलाज रेस्टोरेंट परिसर में किया गया। संगठन के सचिव राकेश बिचलवाड़ ने कहा कि आज से 3 साल पहले जब हमने रक्तदान की शुरुआत की थी तब हम केवल 60 से 70 यूनिट रक्त ही इकट्ठा कर पाए थे, मगर आज ये आंकड़ा बढ़कर 240 तक पहुंच गया है। हर साल 30 जून को, क्योंकि 1 तारीख को डॉक्टर्स डे होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, तो उसके एक दिन पहले हम ये ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। आप जब शुरुआत में 3 साल पहले आए थे तब हमारे पास 60-70 यूनिट हम इकट्ठा कर पाए थे। उसके बाद लोगों के अंदर फिर इंस्पिरेशन आई, प्रेरणा बढ़ी, तो फिर 150 हुआ, 250 हुआ, आज की डेट में शायद 300 यूनिट हम पार कर जाएंगे। तो 300 यूनिट का मतलब है 900 लोगों को जीवन दान मिल जाएगा। अगर लोग इसी तरह से जागरूक होते रहें तो हमारे समाज में या अस्पतालों में जो रक्त की कमी से जो हमारे मरीज मर जाते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है तो वो दिक्कतें सारी दूर हो जाएंगी। रक्तदान शिविर के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी श्याम अग्रवाल, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। वहीं रक्तदान शिविर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति यदि रक्तदान करता है तो किसी के जीवन को बचा सकता है। देखिए, आप जानते हैं रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और रक्तदान के माध्यम से हम समाज के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है, जो चेतना है, वो प्रदर्शित करते हैं। और मैं जो भी यहाँ पर आयोजक मंडल है, जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये पुण्य कार्य किया है, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि अस्पतालों में कई लोगों को खून की कमी के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है और कई बार ऐसे में मरीजों को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए जरूरी है कि हर किसी को अपना रक्तदान करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ब्लड डोनेशन कैंप जब लगाए जाते हैं तो उसमें बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अब एक जो पहल हो रही है, एक सामाजिक पहल जो है, जागरूकता आ रही है कि लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, मैं खुद इस चीज़ का अनुभवी हूँ कि जब आप हॉस्पिटलों में जाते हैं, कोई बड़ा सा ऑपरेशन होता है तो उसमें जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आदमी असहाय हो जाता है। जो पैसे वाले हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज गरीब या जिसकी कोई पकड़ नहीं है उसको दर दर भटकना पड़ता है और कई बार ऐसे में मरीजों को जो भी नुकसान पहुंचता है। तो ये कि बहुत अच्छा एक जागरूकता है और कहते हैं ना कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। तो इसको जो है और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए टीवी से, समाचार पत्रों के जरिए, जिससे कि लोगों में एक भ्रम है ना कि खून देने से जो है कमजोरी आती है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि आपको हर 3 या 4 महीने बाद जो है, अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन सही है तो आपको जो है ब्लड देना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से जो है आपके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर रहता है, आपको जो है हीमोग्लोबिन से लेकर सभी चीज़ें सही रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों को जो है इसमें बड़ी सामूहिक भागीदारी करनी चाहिए। विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन के संरक्षक डॉक्टर SD जोशी ने कहा कि हमारे देश में मरीजों को खून की कमी होती है, इसलिए लोगों को अपना रक्तदान करने के लिए जागरूक होना चाहिए। वहीं पुष्पा कुकरेती ने कहा कि रक्तदान से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं और हमें रक्तदान के साथ साथ अपने अंग का भी दान करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मददगार तो तभी हो सकता है अगर लोग बहुत जागरूक हो जाएं इसमें, और जागरूक ब्लड लेने के लिए भी और ब्लड देने के लिए भी। जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उतने हम लोगों को जो है ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो इस मामले में जिस तरह से आपने पूछा, तो हमें इस तरह से जागरूक करना चाहिए जिससे कि लोगों को ब्लड देने में, जो ले रहा है एक बार, उसको औरों को जो है प्रेरित करना चाहिए कि और भी ब्लड दें। ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है तो मानसिक शांति जिसको कहते हैं, आदमी को बहुत अपने को बहुत अच्छा महसूस करता है कि मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ दान किया है। और दूसरा जो है, जिन लोगों का खून नॉर्मल से ज़्यादा होता है, अगर उनका ब्लड निकाला जाए तो उनके शरीर में उनको राहत मिलती है, सांस लेने में आराम मिलता है और वो तेज़ी से जो है अपना काम कर सकते हैं। देखिए, अच्छा है, समाज सेवा है और किसी की ज़िंदगी बच सकती है।
और मेरा ये मानना है सिर्फ रक्तदान ही नहीं, अगर हम अपने शरीर के जो भी हमारे पार्ट वर्किंग हो, अगर हमारी डेथ होती है और वो कुछ ना कुछ टाइम तक वो पार्ट वर्किंग रहते हैं, तो मेरा मानना है कि हमें वो भी डोनेट ज़रूर करना चाहिए। कि कभी हो सकता है किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी की आइज़ नहीं होती, तो उससे भी कई लोगों का भला हो सकता है। और वो कुछ ना कुछ टाइम तक वो पार्ट वर्किंग रहते हैं, तो मेरा मानना है कि हमें वो भी डोनेट ज़रूर करना चाहिए। कि कभी हो सकता है किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी की आइज़ नहीं होती, तो उससे भी कई लोगों का भला हो सकता है। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि रक्तदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। देखिए, रक्तदान मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा दान है और इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। जिस दान से कुछ लोगों की ज़िंदगी बच सकती हो, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और हम पिछले कई सालों से लगातार, क्योंकि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है, तो उससे एक दिन पहले हम कई साल से इसी जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हर साल पहले से ज़्यादा डोनर हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ रही है रक्तदान को लेकर, और इसीलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं, क्योंकि केवल वो सोशल मीडिया पे उस जगह का नाम देख के और प्रचार देख के यहाँ आए हैं। और यहाँ आके जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको किसने भेजा, तो उन्होंने कहा हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो ये अच्छी बात है। और हमारे कार्यक्रम को, क्योंकि हम कई दिनों से इसका प्रचार कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो हमें ये लगता है कि कल, आज मैं जैसे सोशल मीडिया पे देख रहा था, कल कई संस्थाओं ने, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज ज़रूरत इस चीज़ की है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एक्सीडेंटल केस बढ़ रहे हैं, और उन लोगों के किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है, किसी की सामाजिक स्थिति नहीं है, किसी का कोई फ्रेंड सर्किल उस जगह पे नहीं है, उन लोगों को अगर इस ब्लड से कोई हेल्प मिलती है, तो निश्चित तौर पर हम समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल रहे। रक्तदान शिविर में अपना ब्लड डोनेट करने पहुंचे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। मैडम, ब्लड डोनेट जैसे एक्सीडेंट होते हैं या कुछ भी ब्लड की ज़रूरत होती है लोगों को, तो उसमें हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। और फिर देने से ये भी है कि अपन खुद भी हेल्दी रहते हैं और दूसरे को भी हेल्प भी मिलती है। हमें एक तो ये होता है कि हम जो हमारा जो खून है किसी के काम आ रहा है, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो पहले तो आदमी को सेटिस्फेक्शन ये है कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम किसी के, हमारा खून जो है किसी के काम आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे अंदर खुद ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जो है हम बार बार जो है इस चीज़ के लिए प्रेरित होंगे कि जो है हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ब्लड, देखो, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं, तो पहले हम भी काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। तो जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ ब्लड देने के लिए। मैं अभी तक कम से कम 25-30 बार दे चुका हूँ। हाँ, लगभग हर 5-6 महीने में देता हूँ मैं ब्लड। दूसरों की मदद करने के लिए भी अच्छा होता है, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ब्लड देना, तो इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे देते रहता हूँ ब्लड। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।